हिम्मत, मेहनत और लगन के आगे वास्तव में आज सभी उस्तादों को ये श्रेय जाता है कि सोनिया पहलवान, जो कि आज अब तक तो हमारी बेटी थी, लेकिन आज वह भारत माता की बेटी बन चुकी है, फौज में गई है और उसकी खुशी का आज पूरा सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। उस्ताद लक्ष्मण सिंह पहलवान व्यायामशाला, तो आज खुशी के उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। बधाई एवं शुभकामनाओं का आज यहाँ पर तांता लगने वाला है। तो सोनिया को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इसी व्यायामशाला से वह अपनी जीत का आज का जश्न उसने मनाया। कई मेडल उसने प्राप्त किए, कई दौर यहाँ गुजरे हैं और कई संघर्ष यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन संघर्षों का सामना करती रही और आज सोनिया को आज एक गुरु के आशीर्वाद से आज एक बड़ी सफलताएं मिली है। आइए दीपक जी से बात करते हैं, क्योंकि दीपक जी सोनिया के बहुत करीब भी है, पड़ोसी भी है और उससे जानते, जब बहुत छोटी थी तब से उसको जानते हैं। कहने का मतलब है कि कुश्ती दंगल में वह ए बी भी नहीं जानती थी, उस क्षेत्र से आप जानते हैं। तो स्वागत है एक बार सोनिया के लिए, दो शब्द। हमारी लाडली बेटी है वो इस अखाड़े की जान है वो, और वो उसका नाम है सोनिया। और 2 बार ऑल इंडिया सीनियर कंपटीशन में वो गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ती थी वो। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर थी, उसके बावजूद भी हम सब ने मिलकर उसका सहयोग किया, साथ दिया, और आज परिणाम स्वरूप उसको भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बीएसएफ में नौकरी से नवाजा है और उसको तिब्बत बॉर्डर पे उसकी पोस्टिंग दी है। हम इस बात से बहुत ही हर्षोल्लास, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी लाड की बहन बेटी आज इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे अखाड़े से निकली हुई है। हमारे अखाड़े के उस्ताद लक्ष्मण उस्ताद, अर्जुन उस्ताद, गणेश उस्ताद, उन तीनों का आशीर्वाद है और यहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है। और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम सब ने साथ देते हुए उसको, और हमने उसको सपोर्ट किया, उसके परिवार को जाके समझाया था कि इस बेटी कुश्ती बहुत अच्छी लड़ती है, आप इसका सहयोग बरोबर दें, हम सब इसके साथ हैं। और इसी आशा विश्वास के साथ वो अपने जीवन में बहुत ही जीवन में तरक्की करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ उसको एक बार प्यार और उसको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में संघर्षों का सामना करे वही तो इंसान है। जो हालातों से घबरा जाए वह इंसान की परिभाषा नहीं है। संघर्ष करते रहें, संघर्ष में आज नहीं तो कल सफलताएं जरूर मिलेगी। सोनिया के इस आज जश्न पर हम सब सम्मिलित हुए हैं, उसको वास्तव में एक ऐसा तोहफा मिला है जो इस व्यायामशाला के लिए, हम सभी उदयपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि कम से कम आप खेलों के प्रति उत्साहित हैं और लगातार न्यूज़ देते रहते हैं अपडेट, ये बहुत बड़ी बात है। और कुश्ती बीच में तो आपने देखा कि बहुत, लेकिन अभी बहुत कुश्ती का क्रेज बढ़ रहा है। और एक यही अखाड़ा जहाँ पे आज भी मिट्टी के जो कहते हैं शेर वो यहीं पैदा होते हैं, वो उदयपुर में बहुत कम मिट्टी के अखाड़े हैं। हमारा ये अखाड़ा अर्जुन उस्ताद और ने बहुत इसको तराशा है। और आज हमारे मांगू उस्ताद, हरीश जी राजोरा, इनके छोटे भाई महेंद्र जी राजोरा, दीपक जी राजोरा, धर्मेंद्र जी राजोरा जो लक्ष्मण उस्ताद के सन हैं, ये सब मिलके बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और सोनिया औड़ की जहाँ तक बात है तो उसने अपनी बहुत मेहनत की, उसने राजस्थान पे पहली महिला है जब वो जीती। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उसने अपनी मेहनत से ये सब मुकाम हासिल किया। आज वो तिब्बत चाइना बॉर्डर पे उसकी पोस्टिंग हुई है बीएसएफ की तरफ से, तो उसकी कुश्ती की मेहनत उसको आगे ले गई है। मैं आज के मौके पे उसको बधाई दूंगा और हमारे यहाँ जितने भी जो भी उस्ताद पधारे उन सबका स्वागत है। और साथ ही हमारे अखाड़े के सभी सीनियर्स को धन्यवाद देता हूँ जो उसको बराबर सहयोग करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देखिए कि दक्षिण राजस्थान से ओड़ समाज से पहली बेटी ये निकली है जो फौज में गई है। दक्षिण राजस्थान के करीब 10 जिले होते हैं और 10 जिलों में ये बेटी ने ओड़ समाज से एक गहरी छाप छोड़ी है, समाज को एक प्रेरणा दी है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे मेवाड़ की एक बेटी जो कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार स्वर्ण जीत के और राजस्थान की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट सोनिया औड़ केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार बीएसएफ में सीमा सुरक्षा बल में तिब्बत पर तैनात है। ये हमारे सभी मेवाड़ वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इसकी
ये जो सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हुई है, इससे हमारी अन्य बच्चियां भी उत्साहित होगी और वो कुश्ती में अपना नाम रोशन करेगी। मैं इस अवसर पर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष आदरणीय राजीव जी दत्ता, जिनके आशीर्वाद से इस बच्ची का सीमा सुरक्षा बल में चयन हुआ है, मैं आपको और हमारे उदयपुर कुश्ती संघ के अध्यक्ष पारसजीत सिंह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक समय में कुश्ती बहुत ही कम लोगों की रुचि रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव जी दत्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष के रूप में पारसजीत सिंह भी, और दो बार यहाँ पर शानदार कुश्ती दंगल का उत्साहवर्धन इन बच्चों में एक नया संचार हुआ है। और सोनिया को मैं इस अवसर पर आशीर्वाद देना चाहता हूं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर कहावत है कि आगो जा रे काचड़ा हिरण कशोगी काय घोड़ासु आगे जाए। यानी दर्द में पला हुआ व्यक्ति या प्राणी या जीव जंतु वास्तव में संघर्षों का सालात का सामना करता है और विजय उसकी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हिरण को भले ही कुछ नहीं मिले खाने को, लेकिन फिर भी वह घोड़े से ज़्यादा दौड़ती है। तो आइए हम बात करते हैं सोनिया के बारे में, किस प्रकार की ये यात्रा रही। ये बच्ची हमारे अखाड़े रामदल की जो आज आगे निकली है, इसने हमारे अखाड़े का नाम गौरव के करा है। जो आज इस बच्चे ने बीएसएफ में लोग वो तिब्बत बॉर्डर पर नौकरी ज्वाइन की है। जो 2 बार ये चैंपियन रह चुकी है और हमारे अखाड़े का नाम रोशन कर रही है। राजस्थान की पहली बच्ची जो अपने दत्ता साहब के अनुसार, हमारे राजस्थान के जो है जय उसी संघ प्रदेश अध्यक्ष है दत्ता साहब, उनकी मेहरबानी से आज वो नौकरी में लगी है। और हमारे पारस जी है भाई साहब, ये भी आजकल हमारे बहुत सब काम कर रहे हैं, पारस जी भी। तो इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, और इसके लिए हम आगे और इसके लिए कोई रुझान करेंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ताने बाने को सबको तोड़ते हुए, सारे संघर्षों से मुकाबला करते हुए आज सोनिया को सफलता, परिवार भी आ चुका है सामने। आइए सर से बात करते हैं। सर, आज के इस युग में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला भेदभाव, महिला समानता की बात की जा रही है, लेकिन आज व्यायामशाला ने उससे भी कई कदम ऊपर उठकर ये सराहनीय कार्य किया है। लखनऊ उस्ताद व्यायामशाला के संचालक हमारे स्वर्गीय अर्जुन उस्ताद की पारखी नज़रों ने जब पहली बार सोनिया को अखाड़े में देखा, तभी उन्होंने उस्ताद ने घोषणा कर दी थी कि ये बच्ची मेहनत करेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। और सोनिया ने भी उस्ताद के बात का मान रखते हुए और कोच हरीश राजूरा के नेतृत्व में अपनी मेहनत और लगन को इतनी अच्छे से तराशा कि आज उसकी चमक सिर्फ इस व्यायामशाला में नहीं, उदयपुर में नहीं, राजस्थान नहीं, वरन भारत और तिब्बती सीमा पर तैनात होकर उसने ये साबित कर दिया है कि अगर ये भक्ति और शक्ति राजस्थान मेवाड़ की धरा अगर कुछ भी चाहा तो कोई उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और बिटिया सोनिया ने वाकई अपने आप को बड़े अभावों के अंदर, बड़े संघर्षों में, बड़ी तकलीफ के अंदर, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, अपनी मेहनत और लगन से लगी रही बराबर, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत ही आपको चमकाती है। ये मिट्टी की जो खुशबू है, ये खुशबू की महक आज भारत तिब्बत की बॉर्डर महक रही है। और जिस तरह से बिटिया ने मेहनत करी है और वो देश के लिए भी उसको मौका मिलेगा तो नाम रोशन करके बताएगी कि हमारी मेवाड़ की जो बेटियां हैं वो कहीं भी किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं है। और हम सभी व्यायामशाला उदयपुर वासियों की तरफ से उसके उज्जवल भविष्य को शुभकामनाएं। धन्यवाद। सोनिया के लिए उसका मैंने पहले भी बताया कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। उसके घर वाले सोच रहे अभी पहलवानी जा रही है, कहाँ पहलवानी करेगी, इसका कौन खिलाड़, उसकी अलग से होती है, तो कौन पिलाई उषा जी वगैरह सब, बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी। लेकिन यहाँ हमारे जो अर्जुन साथ थे, उन्होंने उसका बहुत साथ दिया। उन्होंने तन मन धन से उसका साथ दिया, उसको सिखाया भी, उसको खिलाया भी, उसको पढ़ाया भी, लिखाया भी, हर तरह से उसको सक्षम बना के, क्योंकि उसमें उसके शरीर में एक वो शारीरिक सौष्ठव ऐसा उसका शरीर था कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छी कुश्ती लड़ सकती थी और अपने उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ का नाम आगे विश्व तक लेकर वो रोशन कर सकती थी। इंडिया में भी उसने 2 बार कंपटीशन में भाग लिया, दोनों बार चैंपियन बनी, फर्स्ट आई।
उसका इसलिए उसका शरीर ऐसा था कि वो और आगे जा सकती थी, लेकिन उसको नौकरी भी ज़रूरी थी। उसने इसलिए पहलवानी के साथ-साथ वो पढ़ाई भी करती रही और ये फॉर्म भी भरती रही और फलस्वरूप उसका इंडिया मेडल के कारण उसको नौकरी में सिलेक्शन हो गया। ये बहुत ही अच्छा काम हो गया उसका। छोटी-छोटी जीत को भी आप बड़ी जीत के रूप में मनाते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये हमारे वो कहते हैं ना, वो नन्हे बच्चे होते हैं, वही आप अपने देश का भविष्य तय करते हैं। इसलिए छोटी-छोटी जीत भी हमारे लिए तो वही बड़ी जीत ही मानते हैं हम उसको। हम छोटी जीत मानते ही नहीं इसको, ताकि वो सेलिब्रेट करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको उससे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है सर। क्या सोनिया ने प्रतिफल दिया है? बिल्कुल सर, सोनिया ने जो प्रतिफल दिया है वो अपने उदयपुर को ही नहीं, अपना इस अखाड़े को ही नहीं, पूरे राजस्थान को दिया, क्योंकि राजस्थान की पहली बच्ची ऐसी है जो सीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट लाई है, 2 बार लेके। ये बहुत ही अपने लिए गौरव की बात है उदयपुर के लिए तो, और इस अखाड़े के लिए। तो हम तो सब गौरवान्वित हैं, इसलिए आज हम सब जने मिल के एक साथ आज उसका स्वागत दिल से करना चाहते हैं। सोनिया को मैं करीब 12-13 साल से जान रहा हूँ। उसका नाम मैंने सुना था जब कोरोना काल में वो एक्सरसाइज करने के लिए आती थी वहाँ पे। एक बहुत ही कमज़ोर और एक गरीब परिवार से निकली हुई ये लड़की है सोनिया ओड, जिसका आप समाज से भी आप सुन सकते हैं तो बहुत मेहनती है। उसके अंदर एक इतनी झुंझारूपना हमने देखा है और इसका सारा का सारा श्रेय इनकी माताजी को जाता है, इनकी माँ को, जिन्होंने हर समय, हर वक़्त इसके पीछे खड़ा रह के एक शक्ति दी है सोनिया को, जिसका हमें परिणाम मिला है। और सोनिया अभी जो तिब्बती आर्मी में लगी है, तो ये तो अभी इसकी शुरुआत है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ये सोनिया इससे भी आगे जाएगी। कल रात को भी मेरे से बात हुई थी, समय-समय पे उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी खड़ा रहा हूँ, कभी रेलवे स्टेशन जाना है, कभी उसको कुछ इक्विपमेंट दिलाने हैं, और मुझे तो शुरू से विश्वास था कि आगे बढ़ेगी। और एक ऐसे समाज से आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। आज पैसे वाले होते हुए भी वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पे आज सोनिया खड़ी हुई है। आज उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, आज उसने पूरे राजस्थान का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाया है, जो कि एक लड़की ने स्वर्ण पदक विजेता भी है ये, और अभी इसकी आर्मी तिब्बती फ़ोर्स में नौकरी भी लगी है। बहुत खुशी की बात है और उसके स्वागत के लिए हम पलक पहाड़ बिछाने के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं, 5 बजे से, और हम उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और साथ ही साथ आज का दिन थोड़ा हम अफ़सोस का इसलिए है कि आज अगर उसके पिताजी ज़िंदा होते तो ये खुशी और डबल होती। और इसका और श्रेय हरीश राजौरा साहब को भी जाता है, कोच साहब को, जिन्होंने समय-समय पे इसको आगे बढ़ाया है। हरियाणा में जाके एक लड़की को कोचिंग करना बहुत बड़ी बात है। अभी अपन देखते हैं बहुत सारी लड़कियों को, आप उदयपुर में भी देखते होंगे किस तरह घूमती है, क्या करती है। लेकिन सिर्फ़ उसने अपने परिवार, मेवाड़, उदयपुर का मान-सम्मान बढ़ाया है और सैल्यूट के लायक है सोनिया। जोरा, कुश्ती प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण, और इस अखाड़े का मैं संचालक हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बेटी है, उदयपुर की बेटी, प्रदेश की बेटी, देश की बेटी सोनिया, और जो आज आईटीबीपी में भारतीय तिब्बत पुलिस फोर्स के अंदर भारत सरकार में उसने अपनी योग्यता से ये पद हासिल किया है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने उसको, ये आजकल जो भर्ती होती है वो एक उसके कुछ मानक होते हैं, उस मानक को पूरा करना पड़ता है। उसने उसके अंदर ट्रायल दी और ट्रायल दे करके वो उसमें भर्ती हुई। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी का जो सपना था, उसका जो जज्बा था कि भाई मेरे को एक बार कैसे भी करके एक बार मुझे भर्ती होना है, नौकरी लगनी है, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, पिताजी चले गए, गुरुजी चले गए, हम सब तो उसकी मदद कर ही रहे थे। पर रात दिन जो उसने ट्रेनिंग की, जिस दिन वो अखाड़े में आई, अखाड़े में ही उसका सपना था कि मुझे कुश्ती से ही अपना करियर बनाना है। तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, कभी भी आप ध्यान देना कि ऐसे बच्चे कम होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स में आते हैं। कुछ आते हैं, अखाड़ा है, कई लोग बच्चे रोज़ आते हैं, 4 दिन करते हैं, चले जाते हैं, पर एक धीरे धीरे एक कंटिन्यूटी ट्रेनिंग प्लान के अनुसार उसने अपनी ट्रेनिंग को किया और उदयपुर की नहीं, राजस्थान की पहली राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता भी वो बनी। तो आपके चैनल के माध्यम से उसका जो जज्बा है और जज्बे के हिसाब से आज उसने ये पद हासिल किया। आज आईटीबीपी में वो
भर्ती हो गई है, अब उसका सारा खर्चा आईटीबीपी उठाएगी, उसको हर महीने सैलरी भी मिलेगी और उनका ट्रेनिंग का जो एक अखाड़ा दिया हुआ है वह हरियाणा में दिया हुआ है, वहाँ पर ही उनको ट्रेनिंग करनी है। और अब जब वो भर्ती हो गई है तो अच्छी उसको प्रैक्टिस मिलेगी, समय पे डाइट मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, कोच मिलेंगे, हम भी समय समय पर उसकी मदद करते रहेंगे। हमने भारतीय खेल प्राधिकरण में भी बात कर रखी है उसकी मदद के लिए। तो अब हमारा अगला जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि वह अगली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्वर्ण पदक हासिल करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उदयपुर का, हमारे अखाड़े का, मेवाड़ का, राजस्थान का और देश का नाम रोशन करें। सरकार से हम तो यही आशा करते हैं कि जो ऐसे होशियार बच्चे हैं जो अपना कैरियर सब कुछ दाव लगा करके स्पोर्ट्स में आते हैं, और जैसे कुश्ती है एक ये ऐसा खेल है कि भाई इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम्बैट गेम है, लड़ना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई टीम गेम है कि भाई कैसे भी करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो खुद को ही लड़ना पड़ेगा, खुद का ही चयन करवाना पड़ेगा, खुद को ही पॉइंट लेने पड़ेंगे और खुद को ही अपने आप में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सरकार से हमारी तो यही गुजारिश है कि भाई आप मजबूत करें ऐसे बच्चों को, जल्दी जो इनके क्राइटेरिया को इजी करें भाई, जैसे कि पढ़ाई का जो इनका क्राइटेरिया है उसको इजी करें। और जो भी अभी राजस्थान पुलिस में भी एक क्राइटेरिया आया है, नीट की कोई परीक्षा है उसको क्लियर करने का, कि उसी के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार से हमारा तो निवेदन है कि भाई ऐसे जो अच्छे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक ले लेते हैं उनको आप सीधी भर्ती और अच्छे रैंक पर उनको रखें। जैसे कि भाई आज इसको भारतीय तिब्बती पुलिस फोर्स में तो ज्वाइनिंग मिली गई है, आगे आप और भी अच्छी, जैसे रेलवे है, दूसरे इनकम टैक्स विभाग है, उनमें भी ऐसे बच्चों को अपना अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। उस्ताद लक्ष्मण सिंह पहलवान व्यायामशाला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। पूरी व्यायामशाला का नाम रोशन किया है सोनिया ओड ने। सोनिया ओड जब भी यहाँ आती है तो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती है और गुरु जी की तस्वीर अंदर लगी हुई है। तो इसी व्यायामशाला से सोनिया ने अपनी शुरुआत की, कई सारे उसे पदक, सफलताएं प्रदान हुई, कई सारे मेडल उनको मिले। दिन रात मेहनत करती रही और हमेशा यही सोचती रही, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, परसों मुझे सफलताएं मिलेगी। और आज सफलता भी मिली है और आज सभी गुरुजन उनका स्वागत, अभिनंदन। और ये देखिए इनके समकालीन सभी बहनें भी स्वागत करने के लिए तैयार है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत करी है। हाँ, तो ये देखिए ये सभी खिलाड़ी, सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि इनका भविष्य को देखिए, बहुत मेहनत करते हैं। अगर ये बच्चे अगर पुलिस में, फौज में, जल सेना में, थल सेना में अगर जाते हैं तो ये आने वाले समय में समाज का नाम रोशन करेंगे, देश की उन्नति भी होगी और एक देश मजबूत, सशक्त और उन्नत देश होगा। आज सोनिया बीएसएफ फौज में गई है और उसके बाद में अब देखिए, तो सोनिया को इस तरह से देखकर आज गुरुजी की आत्मा प्रसन्न हो चुकी है और ये पूरा क्रम आपके सामने है। तो गुरुजी भी देखो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए सभी गुरु से मुलाकात हो रही है। मजा आई है, तेरी मेहनत सफल रही, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मेवाड़ की एक शान है। एक जयकारा हो जाए। बोल श्री नाथ की जय, और मेवाड़ नाथ की जय। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, माता की जय। तो एक अच्छी सफलता यहाँ पर मिली है और सोनिया अपने सभी परिवार के समक्ष से सबके साथ मिलनसार, चलो अब फोटो का क्रम, सब गुरुजी एक बार फोटो ले रहे हैं।
तो सोनिया की मेहनत और लगन ने सोनिया को सफलताएं प्राप्त हुई है। संघर्षों से दौर से गुजरती हुई सोनिया का हाथ व्यायामशाला ने थामा और आज व्यायामशाला ने हाथ ऐसा थामा है कि आज सोनिया मुकाम तक पहुंची है। आज फौज में जाने के बाद सभी का नाम रोशन किया है। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, राणा की जय जय, शिवा की जय जय। हमारे लक्ष्मण व्यायामशाला से जो बच्ची कुश्ती यहाँ रेगुलर करती है और उसका चयन हुआ है, ITBP आर्मी में उसका चयन हुआ है, तो उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह और भी बच्चे आगे बढ़े और अपने माँ बाप और अपने देश का नाम, मेवाड़ का नाम रोशन करें। तो पूरे मेवाड़ का नाम रोशन किया है सोनिया ओड ने। सोनिया ओड की जैसे ही फौज में भर्ती हुई, उसकी खुशी का जश्न आज सभी गुरुवर मना रहे हैं। कैसा रहा आज? बहुत अच्छा रहा। इस बिटिया ने मेडल जीता, मेडल जीत के सर्विस लगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई इनको। शुभकामनाएं। शुभकामना भी शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना बिटिया। है, मैं उदयपुर से हूँ और ये अखाड़ा मतलब मैंने बचपन से मतलब शुरुआती इस अखाड़े से करी है। लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला स्वरूप सागर है। यहाँ जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ पे लड़के पहलवानी करा करते थे, कोई भी लड़कियाँ नहीं थी। उनको देख के मुझे लगा अगर लड़के कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैंने भी शुरुआत करी अपने पहलवानी की। फिर एक बार तो यूँ लगा कि कैसे करूँगी लड़कों जैसे, लेकिन फिर भी शुरुआत करी, प्रैक्टिस करी, फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ी, मेडल्स भी आए, फिर अच्छा लगा और आज इस मुकाम पे आप देख ही रहे हो और आगे भी बहुत मेडल आने हैं। अभी तो जब जैसे कि मतलब कोई जीतता था, मुझसे भी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके मेडल आते थे, मुझे जेलसी तो होती थी क्योंकि उनके मेडल आ सकते तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। मैं हार जाती थी, वो जीत जाते थे, तो मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन अच्छा भी लगता था कि हाँ वो इतना आगे बढ़ा है। तो मैं बस यही सोचती थी कि मुझे भी इससे भी आगे बढ़ना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे इससे आगे बढ़ना है। तो मतलब मैंने शुरुआत तो एक लड़की थी यहाँ पे, वर्षा खोकावत नाम, उसको देख के मैंने पहलवानी करी है। मुझे यूँ था कि बस इसके जैसा बनना है शुरुआत में, और कोई नहीं था क्योंकि मैं किसी पहलवान को नहीं जानती थी। यहाँ पे वर्षा खोकावत को जानती थी, मैंने उसको देख के ही पहलवानी शुरू करी और बस मेरे लिए तो वही मतलब वो मेरे लिए सीनियर है। यहाँ पे शुरुआत करी थी, मुझे बुरा लगता था, यहाँ पे कोई पहलवान मतलब लड़कियाँ नहीं थी प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं यहीं पे रह जाऊँगी, ना तो नेशनल लड़ पाऊँगी, ना स्टेट तक की, डिस्ट्रिक्ट में ही हार जाऊँगी ऐसे तो। फिर मैंने मतलब बहुत बुरा लगता था, मेट पे आती थी, अकेले अकेले करती थी, लेकिन एक इंसान अकेले कब तक करे, मैं थक जाती थी। फिर मैं मतलब कभी कभी रोना भी आ जाता था कि क्या करूँ। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि बाहर तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर घर पे बात करी मैंने, हरीश राजोरा जो जी सर है उनसे भी बात करी कि सर मुझे बाहर जाना है, यहाँ से कुछ होगा नहीं। फिर सर ने भी सपोर्ट किया और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। था कि हाँ, घर वाले बोलते थे पैसे नहीं है, फिर भी उन्होंने कोशिश पूरी करी मेरे लिए और मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया। मुझे बाहर भेजा, हरियाणा जाके मैंने प्रैक्टिस करी थी। ये सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे अर्जुन उस्ताद को दूंगी, क्योंकि अर्जुन उस्ताद ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरे घर वाले, मेरे भैया और मेरी मम्मी और पापा फ़िलहाल अभी है नहीं, लेकिन इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बस क्या प्रेरणा देना चाहते हो जो तुम्हारी बहनें हैं? मुझसे जो छोटी है, यहाँ पे और भी छोटी छोटी लड़कियाँ प्रैक्टिस करती है और है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पहलवान है। तो मैं चाहूँगी बस हर जगह से ध्यान हटा के अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दें और बहुत आगे बढ़े। मैं तो चाहूँगी मुझसे भी बहुत आगे बढ़े। और बस क्या तुमने कभी सोचा ऐसा दिन आएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नेशनल में भी मेडल लाऊंगी। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि स्टेट में भी गोल्ड आएगा मेरा, कभी नहीं सोचा था। यूँ सोचा था कि यार अगर ऐसी प्रैक्टिस रही तो कभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भैया ने हमेशा, भैया जब भी हारती थी भैया यही बोलते तो मेहनत कर, अगली बार आएगा, अगली बार आएगा। सर भी बोलते थे, हरीश जी सर, कि आज नहीं तो कल जीतेगी, कोई बात नहीं। और मुझे हर बार यहाँ पे मैं जैसे प्रैक्टिस करती तो हरीश जी सर बताते थे कि नहीं तू यहाँ गलती कर रही है, यहाँ से ये कर सकती है तू। चलो सर, क्योंकि उनकी यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी प्रैक्टिस के लिए, वो साई में प्रैक्टिस कराते, मुझे करा नहीं पाए, लेकिन वो हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता था मुझे बताते थे जरूर कि ये नहीं ये कर दो। आज सोनिया जो पहलवान है, काफ़ी समय से जो बच्ची मेहनत कर रही है, आज अच्छा समय आया है बच्ची के लिए। और हम उदयपुर शहरवासी और सभी अखाड़े के, उदयपुर जितने भी जाने माने अखाड़े हैं, सभी जने बच्ची को बधाई देने आए। और इस बच्ची का जो आत्मविश्वास जो था, इसकी जो लक्ष्य था कि मैं बहुत कुछ भारत के लिए करूंगी, आज उसने कर दिखाया है।
और सोनिया का जो जुनून, जो लक्ष्य था, आज उस बच्ची ने कर दिखाया है। उसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। नीलकंठ राष्ट्रीय व्यायामशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं महेंद्र राजौरा, उस्ताद श्री लक्ष्मण सिंह अर्जुन उस्ताद व्यायामशाला से। कड़े संघर्ष से निकली बेटी, जो कि पहले कभी उदयपुर शहर की बेटी हुआ करती थी, आज वो भारत माँ की बेटी बनी है। इस बच्ची के लिए इसके माता पिता ने जो हिम्मत दिखाई, जो बुरा समय देखा, इसके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, अपनी मेहनत लगा दी, अपनी कमाई लगा दी। अपने माता पिता का सिर ऊंचा करने के लिए सोनिया ने राष्ट्रीय पदक जीत करके तिब्बतीय सीमा सुरक्षा फोर्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटे में अपना स्थान बनाया। और आज वो जिस प्रकार से पहले वो अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में उसने सोचा, वैसा के वैसा उसने आज भारत माँ की सुरक्षा के लिए सोचा और वो भारत माता की सुरक्षा के लिए आज बॉर्डर पे खड़ी है। उसके जज्बे को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम, उसके माता पिता को सलाम, उसके गुरु को सलाम। जय हिंद, जय भारत। आलोचनाओं का हमेशा अंत होता है, अगर जुनून में हिम्मत और ताकत होती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारे सामने सोनिया ओड है, जिसने कई प्रकार की आलोचनाओं को ख़त्म किया, उनका सामना किया, उनको नष्ट किया और हिम्मत दिखाते हुए आज वो इस पद तक पहुंची है। उसके जज्बे को सलाम, उस बच्ची को सलाम, उसके माता पिता को सलाम, उसके गुरु को सलाम, उसके इस शहर को सलाम। जय हिंद, जय भारत। संघर्षों के दौर में जब भी सफलताएं मिलती है तो उसकी सबसे बड़ी खुशी परिवार को होती है और बहनों को होती है। उन खुशियों को बांटने के लिए सबसे पहले दौड़ी दौड़ी बहनें चली आती है। आज सोनिया की खुशी बांटने के लिए कौशल्या बहन और आपका भावना बहन दोनों ही देखिए दौड़ी हुई चली आई है। लंबे समय से ताना बाना, न जाने कितनी ही प्रताड़ना, न जाने कितने ही आंसू इन आँखों को दिए होंगे, न जाने कितनी बार आलोचनाएं, कितनी बार जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं उसमें तो ताना बाना यहाँ की आन बान और शान है। इसी ताने बाने को चीरते हुए, सन्नाटों को चीरते हुए सोनिया ने आज जो सफलताएं हासिल की, आज जो अफसर के रूप में जो वर्दी उसके चेहरे पे, उसके शरीर को सुशोभित कर रही है, उसको देखकर आज हर एक वो आँख, हर एक वो ताना बाना शर्माया हुआ है, मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज उसमें जान ही नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं कौशल्या की बहन, बड़ी दीदी से बात करने वाले हैं, जिनकी खुशी के ठिकाने नहीं है। आज जब से 2-3 महीने से सुना है कि फ़ौज में भर्ती होगी, तब से खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आइए पहले कौशल्या से बात करते हैं, कितनी खुशी हो रही है। और एक आँख में कहते हैं खुशी की झलक है, दूसरी आँखों में आंसू है, क्या कहना चाहिए? अब खुशी तो मतलब कैसे शब्दों से तो बयां की जाती नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ मतलब मन में इतना है कि जब से इसने वर्दी धारण करी है उस दिन से हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी तो क्या ही बोलूँ, बहुत शब्दों में तो बयां करने जैसा है नहीं है। लेकिन हमारा नाम बहुत ज़्यादा रोशन करा और काश आज पापा होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, वो ऊपर से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे पूरे परिवार का नाम इसने रोशन करा है। परिवार का नहीं, इसने राजस्थान की बेटी बनकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन करा है। यहाँ की समाज, शायद ये समाज समझे या ना समझे, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये समाज अगर इस बेटी को आगे बढ़ाने का हौसला अगर देती रहेगी तो और आगे जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाएगी। अगर ये समाज अगर चाहे तो अपनी बेटियों को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है, बस वो टांग खींचने का काम ना करे तो। कौशल्या, वो कौन सा समय आया जब तुमने एक बार कहा होगा सोनिया से, बस सोनिया रहने दे, क्या करना है? शायद मैंने ये कहा तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमने एक बार घबराए ज़रूर थे कि ये बहुत बाहर रहती है, हमसे दूर रहती है, लेकिन आज जो दूर रहकर इसने जो नाम कमाया, जो हमें खुशी दी है, उसके आगे जो हमसे दूर रही थी उसका कोई मोल नहीं है। मतलब हमारी बेटियों को भेजे अब हमें आज वो ताने बाने मुझे लग रहा है उड़न खटोले में बैठ चुके हैं। नहीं, वो तानों का तो कोई महत्व ही नहीं रहा है। ताने होते क्या ये तो हमें पता भी नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्होंने ताने दिए और हमने एक्सेप्ट किए। तो ये होती है जीत के जश्न, सफलताओं का मुकाम। आप क्या कहेंगे?
मैं क्या कहूँ, मेरी छोटी बहन आगे बढ़ी, बस मैं उसको, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। बस और आगे हमारी बेटियों को भी हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बस अब बाहर भेजेंगे। अब हमें भी हिम्मत मिली था कि हम भी हमने अपनी बहनों को, बेटियों को, किसी को भी आगे बढ़ाए और बाहर भेजें। बस इतना था। तो आज सोनिया आज उदयपुर के लिए उदाहरण बन चुकी है। बहनें और जितना भी परिवार है सब खुशी और जश्न में है। हम भी चाहेंगे कि सोनिया प्रेरणा पाते बने और इन महिला जाति के लिए, खास करके ओड बिरादरी के लिए, नारी जाति के लिए एक प्रमाण बने। और जो महिलाएं, जो बेटियां अधूरी शिक्षा छोड़ चुकी है, वो शिक्षा के लिए आगे आए, अपनी शिक्षा को पूर्ण करें, हिम्मत रखें, हौसला रखें। सफलताएं एक दिन आपके कदम छुपेगी। जो लोग तुम्हारी आलोचनाएं कर रहे हैं वही लोग एक दिन माला लेकर, पगड़ी लेकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। बस इंतज़ार की घड़ियां तब होगी जब तुम तुम्हारे लक्ष्य पे अड़े रहोगे, सफल होगे, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। सोनिया को वर्दी मिलने पर देखो पारस जी भाई साहब आ चुके हैं और पारस जी भाई साहब के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मेरे को लग रहा है। कोई बच्ची और पारिवारिक दृष्टि से अगर वो अनुकूलता नहीं रखती हो और मेडल स्थापित करे और उसके पश्चात उसकी सरकारी नौकरी लगे और उस कुश्ती संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज वाकई में बहुत खुशी है, सोनिया की आज नौकरी लगी है और उसका परिवार बहुत खुश होगा। और आज हम सब कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी बहुत खुश है, आज उसका सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने प्यारा नाम दिया है तो उसका सबका फायदा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पारस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बहुत ही खुशी का पल सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ ही देर में धीरे धीरे सभी मेहमान आ रहे हैं और चलिए चलते हैं दाद भाई के पास। हाँ जी, मैं विजय कुमार ओड, सोनिया के कज़न ब्रदर। आज ये बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे बेटी जो एक नौकरी का जो तिब्बतन सीमा पुलिस में जो हुआ है चयन, इसकी इनका सम्मान समारोह में पहुँचा है। ये एक हमारे सबके समाज के लिए, पूरे शहर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसको देख कर के आज बहन बेटियां एक प्रेरणा लेगी और सब लोग अपने को आगे बढ़ाने में और एक अपने आप को निखारने में आगे आएंगे। धन्यवाद। ये एक जुनून के साथ पहलवानी में लग गई थी और इसने इस दौरान बहुत सी चीज कोई भी होने में सबसे पहले अपने गुरु उस्ताद अर्जुन जी राजौरा को खोया। उसके बाद कुछ समय पहले ही इसके पिताजी भी चले गए और इसकी माताजी और इनके भाई को मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने इसके हौसले को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दिया। जिस समय सोनिया पूरे देश में राजस्थान की एकमात्र महिला पहलवान बनी और सीनियर फेडरेशन कप में पहला राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक लेके आई। कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे उस समय, राजीव जी दत्ता साहब हमारे राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने सोनिया के स्वागत के लिए भाई साहब ने और सबने मिलकर टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उसमें 51,000 रुपये का भी पुरस्कार सोनिया को दिया। तो अभी 4 महीने पहले कुश्ती संघ ने भाई साहब के नेतृत्व में सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन गांधी ग्राउंड में किया था, जो बहुत भव्य आयोजन हुआ। और वो आयोजन आज भी विचार प्रदेश में सब कहते हैं कि उदयपुर में जैसी स्टेट चैंपियनशिप कहीं नहीं, जब हमने गांधी ग्राउंड में कराई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हाँ हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई। उसमें भी हमारी बेटी सोनिया ने स्वर्ण पदक जीता। अहमदाबाद में नेशनल में गई, किसी कारणवश पदक से चूक गई क्योंकि वो अपनी ITBP में ट्रायल के लिए वजन थोड़ा बढ़ाना था, कम करना था, इसलिए वहाँ पदक से चूक गए। पर आज
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आईटीबीपी में हमारी बेटी सोनिया ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे वो दिन भी याद है जब सोनिया ने कहा था या तो खिला लो या पढ़ा लो। उस समय पारस जी भाई साहब की भी आंखों में जो एक तरह आंखें भर गई थी, वो भी दिन मेरे को याद है। भाई साहब ने उसी दिन कहा था कि भाई जो भी होगा सोनिया के लिए हम करेंगे, तो और भी हम कर रहे हैं। परंतु सोनिया आज जो भर्ती हुई है इसकी मेहनत से हुई है। अनुशासन, नियम, संयम, गुरु का आदर, लंगोटी के पक्के, ये सब चीज़ें जो होती है उससे आदमी अपनी सफलता को प्राप्त करता है। आज और परिवार से भी बहुत सारे सदस्य पधारे हैं, आप सभी का भी स्वागत है। कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, कारखाने के भी सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले हमारे जिला कुश्ती संघ के सचिव दीपक जी राजौरा से निवेदन करूँगा कि आप दो शब्द के सोनिया के बारे में। आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा विषय है। आज इस भव्य कार्यक्रम के हमारे बड़े भाई पारस जी भाई साहब और जिला कुश्ती संघ के मेरे सहयोगी पदाधिकारीगण, आज बहुत खुशी का विषय है कि हमारी लाडकी बिटिया सोनिया और जिसने हम सबका दिल जीत रखा है, जिसने अखाड़े का, मेवाड़ का, राजस्थान का नाम इंडिया लेवल पे जो काम किया है, उसके लिए हम सभी को उसके लिए आपको शुभकामना बधाई देता हूँ। और सोनिया को आज पहली महिला पहलवान है जो इंडिया में 2 बार गोल्ड मेडल बनकर इंडिया चैंपियन बनी है। राजस्थान की पहली महिला है। हम सब इसको शुभकामना देते हैं, धन से इसके साथ रहे। और इसकी आज बीएसएफ में तिब्बत बॉर्डर पे जो ड्यूटी ज्वाइन की है, इसके लिए मैं इसको बहुत शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आगे भी भविष्य में ये इसी तरह तरक्की करती रहे और नए आयाम को छुए। इसी बात को समाप्त करते हुए मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई दूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारे देवेंद्र जी साहू से निवेदन करूँगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप सोनिया को। भारत माता की जय। आज के इस सोनिया अवार्ड जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर में सिलेक्शन हुआ है, फौजी में बड़े की बात, पहलवान जगत में जो स्पोर्ट्स बॉर्डर में फोर्स में भर्ती हुई है, ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, राजस्थान और उदयपुर के लिए एक गौरव की बात है। और एक मातृशक्ति को एक प्रेरणा स्वरूप इसने एक मुकाम हासिल किया है, जो आने वाली बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और कुश्ती जगत में इसको बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो इस अवसर पर आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब के नेतृत्व में, जो जिला कुश्ती संघ के नेतृत्व में अभी राजस्थान की कुश्तियाँ हुई, सीनियर जूनियर, और आने वाले समय में भी दिन दूनी रात चौगुनी इस क्षेत्र में बढ़ावा ही मिलेगा, ऐसा मैं पारस जी नेतृत्व में कामना करता हूँ। धन्यवाद।